प्रणाम आप सभी को। नमस्कार। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं सभी माताएं, बहनों और इस देश की बेटी, मैं सभी को, आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जो देश के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह पे कार्य कर रही हैं, उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको नमन। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि वो सभी महिलाएं स्वस्थ रहे, जो जहाँ भी है, घर में हो, घर के लिए काम कर रही हो और देश के लिए जो काम कर रही हो, उनके लिए, सभी के लिए मैं तहे दिल से ईश्वर से कामना करूंगी कि आप लोग स्वस्थ रहे, जहाँ भी रहे, और आगे बढ़ते रहे अपने जीवन में और अपना कार्य करते रहे। और मैं बचपन में जब 5वीं कक्षा में थी तो पढ़ी थी संस्कृत में एक श्लोक पढ़ी थी, यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जहाँ जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। तो हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। कहीं न कहीं नारी के बिना ये जीवन और ये पृथ्वी भी पूरा नहीं हो पाता है। अगर अपना देश विश्व गुरु भी अगर बनेगा तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। जैसे कि जिस तरह से कि पक्षी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकते, इसी तरह से बिना महिला के भी अपना देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। और महिलाओं के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाएं कहीं न कहीं माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में बहुत सारे रिश्ता निभाती है, बहुत जगह पर अपना योगदान देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी नारियों को उनका अधिकार मिले, उनको सम्मान मिले और वो अपना जीवन खुलकर जिए, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होकर जिए। तो महिलाओं का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए और इसमें महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभाएं और अपनी महिलाओं का जो धर्म है उसको पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से निभाएं। और मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं घर को जोड़े रखें, क्योंकि अब घर परिवार जो है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था और अब एकल परिवार होते जा रहा है। तो एकल परिवार, क्योंकि मैं खुद एकल परिवार में रहती हूँ, मेरे सास ससुर कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ, अकेले घर संभालती हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि संयुक्त परिवार का होना कितना जरूरी है। और बच्चे जो है, बच्चे का विकास पहले ज़्यादा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी माँ, बड़े पापा सभी लोग रहते थे। तो उसमें बच्चों का विकास ज़्यादा होता था और अभी बच्चों का विकास बहुत कम हो गया है। तो मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो घर को जोड़ के रखे, बांध के रखे और घर को तोड़े ना सभी। और क्योंकि मैं अकेले बच्चा पालती हूँ, अकेले मेरा तो कोई है नहीं, तो इस वजह से मुझे एहसास होता है कि घर का संयुक्त होना कितना ज़रूरी है और एक दूसरे का हेल्प करे। कोई भी रिश्ता हो, सास का हो, सास बहू का हो, ननद का हो, ननद भाभी का हो, भाई बहन, बहन बहन का हो। और महिलाओं से मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि महिलाएं ही महिलाएं का दुश्मन होती है और कहावत भी है कि महिलाएं महिला का दुश्मन होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं एक ही बेटी को जन्म देना चाहती है, दूसरी बेटी को लाना ही नहीं चाहती है। सोचती है 2-2 बेटियां हो जाएंगी तो बोझ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में तो बहन का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा।
तो हम चाहते हैं कि महिलाएं दुनिया में आने से पहले ही दूसरी बेटी को खत्म कर देती है, इसलिए दूसरी बेटी को भी जन्म दे महिलाएं, और महिला ही महिला का सम्मान करे, और महिला ही महिला का सम्मान करे। मेरी भी 2 बेटियां हैं। मेरी भी जब दूसरी बेटी हुई तो बहुत सारे लोग कहे कि लड़का होता तो अच्छा रहता, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, लेकिन मैं सोची कि नहीं, मेरी दूसरी बेटी, बहुत सारे लोग बोले कि चेकअप कराइए, देखिए कि ये लड़की हो तो उसे खत्म कर दीजिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और मेरी दूसरी बेटी हुई है। और घर के सारे लोग, खासकर मेरे पति, बहुत खुश है, और हम भी खुश है, क्योंकि हम भी एक नारी है, और एक नारी ही दूसरे नारी का सम्मान कर सकती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक नारी को जितने अच्छे से समझ सकती है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति को उतना कोई पुरुष नहीं समझ सकता। इसलिए नारी ही नारी का दुश्मन न बने, और अपनी दूसरी बेटियां को भी जन्म दे, नहीं तो ऐसे में बहन का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरा वीडियो ये जो बनाने का उद्देश्य है, ये यही है कि बेटियां, अब एक ही बेटी औरत पैदा करना चाहती है, इसलिए दूसरी बेटी को भी लाए, उसको भी दुनिया में आने दे, उसको भी जीने का मौका मिले, दूसरी बेटी को, और उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। और मैं सभी माताएं एवं बहनों और जो इस देश की बेटियां हैं, जो भी है, उन सभी के लिए फिर से कामना करना चाहूँगी कि स्वस्थ रहे, उनको अपना अधिकार मिले, सम्मान मिले, और नारी दिवस तो हर दिन होना चाहिए। हर दिन कहीं ना कहीं नारी ही है जो चला रही है इस पृथ्वी को, और नारी के बिना ये पृथ्वी नहीं चल सकता, सृष्टि का तो रचना ही नहीं होगा। तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे देती हूँ विराम, और आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्रणाम।